हाउ टू क्रिएट स्टैटिक इन्वेंट्री, राइट। हाँ चल, आप प्रैक्टिस आराम से, जैसे कोर्स में कोई बिल आपका नहीं बनेगा, तो आप फ्री ट्रायल अकाउंट में कोई भी सर्विस बनाओ। आई मीन जैसे प्रैक्टिस में करने वाला हूँ कोर्स के अंदर, सेम प्रैक्टिस आप भी करो बैठ के, कोई भी आपको बिल नहीं पे करना पड़ेगा क्लाउड कंप्यूटिंग में, राइट। सतीश, देर इज नो रिक्वायर्ड पब्लिक आईपी ओवर द मैनेज नोड। क्यों? क्योंकि मैनेज नोड बेसिकली विल कम्युनिकेट विद द कंट्रोल नोड, सो दे कैन कम्युनिकेट विद द प्राइवेट आईपी एड्रेस, राइट। कंट्रोल टू मैनेज जो कम्युनिकेशन होगा क्लाउड के अंदर, वो प्राइवेट टू प्राइवेट होगा। सपोज ये क्लाउड की मशीन है, तो ये प्राइवेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन सब पे पब्लिक आईपी होना मैटर नहीं करता। पब्लिक आईपी ओनली यू रिक्वायर्ड ओवर द कंट्रोल नोड। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल नोड पे पहले लॉग इन करने वाले हो बाहर से, ठीक है ना। राइट। हाँ साहिल, इफ मैनेज नोड इज अनदर साइट, तो फिर तो पब्लिक आईपी चाहिए आपको बीच में, या तो वीपीएन सेटअप करो। आई मीन कंट्रोल नोड रीचेबल करना पड़ेगा। रीचेबल करने के जितने वे होते हैं आईटी में, वीपीएन के थ्रू, ओवर द इंटरनेट, डायरेक्ट कनेक्ट, तो वो सेवरल टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेंगी। आई मीन कंट्रोल नोड मैनेज नोड से कम्युनिकेट करना चाहिए, वो आपकी चॉइस है कि व्हाट स्टाइल यू वांट टू यूज। यू वांट टू कम्युनिकेशन विद द वीपीएन, लैन कम्युनिकेशन, वैन कम्युनिकेशन। सो वो आपने नेटवर्क की, आप लोग नेटवर्क की जो भी लिमिटेशन है वो देखोगे आप, राइट। ओके। वीपीसी पेयरिंग कर लो अगर आपको लगता है कि वी हैविंग टू सबनेट ऑफ, आई मीन मेरा मैनेज नोड एक बीपीसी 1 में रखा हुआ है और मैनेज नोड 2 बीपीसी 2 में रखा हुआ है, कंट्रोल नोड इन डिफरेंट बीपीसी, तो वो तो आपकी चॉइस है, वो तो आप जानते हो नेटवर्क का पार्ट हो गया ना। आई मीन मेरे साइड से नेटवर्क शुड बी कम्युनिकेट। अब हाउ यू विल कम्युनिकेट, इट्स योर बेसिकली योर स्किल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। वी हैविंग टू बीपीसी, वी वांट टू कम्युनिकेट, सो ऑब्वियसली देयर इज अ कंसेप्ट बीपीसी पेयरिंग, सो यू विल कॉन्फ़िगर। इसमें मेरा कोई काम नहीं है बताने का आपको, राइट। हम्म, तो नेटवर्किंग का पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। ओके, सो एनसीवल सेटअप होने के बाद अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है आईटी में, अब आपको कंपनी में इन्वेंटरी फाइल मेंटेन करनी पड़ती है। इन्वेंटरी का मतलब होता है कि बताओ आप सिस्टम, where is your managed node, where you want to post configuration. So first of all, you are maintaining your records. These are the web server, these are the dev servers. So first of all, we are putting information of managed node over the control node को बता रहे हैं हम लोग कि भाई ये हमारी कंपनी के सर्वर्स हैं, ये इसका नेटवर्क ये है, इसका आईपी ये है, इसका डीएनएस नेम ये है। देन वी विल पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लेटर ऑन ओवर द इन्वेंटरी फाइल, राइट। ठीक है, तो स्टैटिक इन्वेंटरी एक्चुअल में, अब यहाँ से आए टॉपिक क्या है आपका, स्टैटिक इन्वेंटरी, राइट। अब मैं देखो काम क्लाउड में करूँ एक ही बात है, आपकी चॉइस होगी, क्लाउड में काम कराओ यहाँ काम करा लो, एक ही बात है, सिंटैक्स सबका सेम ही रहेगा। मशीन्स क्लाउड का है, तो ऐसा नहीं कि स्टैटिक इन्वेंटरी वहाँ डिफरेंट होती है। हाँ आदिल, आप अमेजन का लिनक्स यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ओबंटू यूज कर सकते हो, जो भी है, मैं बोल चुका हूँ पहले से बात। ठीक है। तो एक मशीन्स में स्टॉप कर दे रहा हूँ, जैसे आप बोलो, कोई भी एक सिस्टम पर काम करूंगा बैठ के मैं अब, राइट। आई मीन मैं ये सिस्टम पे काम कर रहा हूँ बैठ के, दिस इज एनसीबल सर्वर। ओके, सो जो मैं लॉगिन करके बैठा हूँ ये कौन है, दिस इज एडमिन। ओके, क्लाउड में करो, वेस्ट है, ओके चलो ठीक है। क्या वेस्ट है देखते हैं क्लाउड में, क्लाउड में चलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं मशीन को, लोकल वाली को, राइट, डन। राइट, सो दिस इज योर यूजर नेम जिससे मैं लॉगिन करके बैठा हूँ। मैंने मालूम किया सिस्टम में एनसीबल है कि नहीं पहले, सो एनसीबल ऑलरेडी क्या हो चुका है, सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है।
राइट, या तो ऐसे मालूम कर सकते हो या फिर कमांड होती है एनसिबल हाइफन हाइफन वर्जन, सो यू कैन चेक व्हाट इज योर एनसिबल फाइल कॉन्फिग फाइल पाथ, एनसिबल वर्जन पाथ, सो एवरीथिंग यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, राइट। तो बता रहा है कि एनसिबल का करंटली 2.9 वर्जन चल रहा है अभी। कौन सा 2.9 आप वर्जन आप यूज कर रहे हो उसका एनसिबल का, और दिस इज योर एनसिबल कॉन्फिग फाइल विच इज इन अवेलेबल etc ansible.cfg, राइट। और ये वो पाथ है जो मैं आपसे बोल रहा था कि एनसिबल का मॉड्यूल्स का मतलब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कि व्हाट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बट दिस इज अ लोकेशन वेयर जब आपने एनसिबल का पैकेज डाला, ऑल मॉड्यूल हैज बीन एक्सट्रैक्ट इनटू दिस पाथ usr live python 3.6 समथिंग करके, राइट। ओके, so now topic is the static inventory. Static inventory is the file where we are putting managed node information. What information? Managed node IP addresses, either host name, जैसे आपका सिस्टम रीचेबल है, सिस्टम आईपी से पिंग हो रहा है, सो यू कैन पुट आईपी एड्रेसेस। अगर सिस्टम नाम से पिंग हो रहा है तो यू कैन पुट होस्ट नेम एज वेल इनटू द इन्वेंटरी फाइल। देयर इज नो मैंडेटरी थिंग्स कि आपको आईपी ही डालना पड़ेगा, होस्ट नेम नहीं डाल सकते। दोनों में से जो आपकी चॉइस है, जैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे आप काम कर सकते हैं बैठ के। सेकंड थिंग, इन्वेंटरी का नाम क्या होगा? इन्वेंटरी का नाम आप यू कैन टेक एनी नेम, देयर इज नो प्री स्टैंडर्ड कि नहीं कंट्रोल नोड पे काम करने वाले हैं तो स्टैटिक इन्वेंटरी इसी नाम से होनी चाहिए। देयर इज नो एनी नेम प्री डिफाइंड नेम, देयर इज नो एनी लोकेशन। आई मीन इन्वेंटरी का पाथ और इन्वेंटरी की लोकेशंस विपिन थोड़ा वेट करो थोड़ा सा ना, दोनों नहीं डाल सकते ना, एक ही डालोगे आप, या तो आईपी या नहीं। प्रैक्टिकल देखो थोड़ा सा, सो क्वेरी का आंसर मिल जाएगा आपको वहाँ पे भी, ठीक है। या तो क्वेरी नोट कर लो आप थोड़ा साइड में आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्वेंटरी की लोकेशंस और इन्वेंटरी का नाम, देयर इज नो एनी प्री स्टैंडर्ड की नाम और लोकेशन ये होनी चाहिए। कोई भी यूजर कंट्रोल नोड पे किसी भी पाथ में जिसमें उसको राइटेबल परमिशन है, जिस प्लेस में उसको राइट परमिशन है, वहां वो इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप कर सकता है। जैसे सपोज करना, इन माय केस फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड वन सेपरेट फोल्डर फॉर इन्वेंटरी। मैंने आपको दिखाने के लिए, सपोज ऐसा ऐसा डोंट बी थिंक कि इन्वेंटरी फोल्डर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट आई एम टेकिंग मीनिंगफुल नेम ऑफ फोल्डर कि आई विल राइट ऑल इन्वेंटरी इनसाइड द इन्वेंटरी फोल्डर, राइट। ऐसा मैंने नाम ले लिया इसके अंदर, और मैंने क्या किया, इसके अंदर गया और एक किस नाम से, सपोज आई एम टेकिंग फाइल नेम एबीसी फाइल। एबीसी फाइल जो भी आपको नाम लेना है आप एनी नेम से फाइल बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया इसके अंदर, आपने ऐसा अज्यूम किया कि मेरी कंपनी में ये सर्वर्स है सर 192 168 1, सर आप ऐसे आईपी एड्रेसेस इसमें डालना स्टार्ट कर दोगे तो यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना। कल को मुझे टास्क पुश करना है सिर्फ दो सिस्टम के ऊपर, 192 168 1, या मुझे बस टास्क पुश करना है 3 के ऊपर खाली, बस मुझे सब पे पुश नहीं करना है। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसे हम आईपी कभी लिस्ट करते नहीं है। सबसे पहले हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि ऑलवेज पहले अपनी मशीनों को एक सबसेट दो, एक नाम दे दो, एक मीनिंगफुल ग्रुप दे दो। कैसे? ब्रैकेट में जाके ऊपर ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग, ब्रैकेट के अंदर वी आर गिविंग एनी ग्रुप नेम। ग्रुप नेम का मतलब होता है कि जिस टाइप की मशीन्स होगी मेरी, अमित कुमार इस बात का आंसर मैं आपको दे चुका हूँ ब्रदर। इन्वेंटरी कहीं भी हो सकती है, किसी नाम से हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करो बात मेरे वर्ड पे ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने बैव नेम लिया है, तो बैव का मतलब ये नहीं कि वेब सर्वर्स हो गई है, ये अकॉर्डिंग योर आइडेंटिकल, आपको जैसा लगता है कि ये मशीन इस काम में आती है प्रोडक्शन में, तो आपने एज पर योर नॉलेज, एज पर योर चॉइस, आप जिस सिस्टम को जिस आइडेंटिकल नाम में चाहते हो ग्रुप में, वहां बिलोंग कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ये मेरे 3 वेब सर्वर्स हैं। क्या है? मेरे 3 वेब सर्वर्स हैं। अब बात आती है सर सर्वर ज्यादा है अगर मेरे पास, तो क्या इसमें हम लोग कोई सबनेट रेंज डिफाइन नहीं कर सकते? हाँ आप कर सकते हो रेंज डिफाइन आप लोग, राइट। सपोज मैंने क्या बोला यहाँ पे इसके अंदर कि मेरे सर्वर्स की जो रेंज है ना, कि यार ये ऐसे 192 168 मुझे डिफाइन नहीं करना सर। मैं चाहता हूँ 10 डॉट से लेके कहाँ तक, 10 डॉट से लेके
कहाँ तक? 20 तक। जब वी हैविंग लाइक सेट ऑफ रेंज और हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग एक सबनेट रेंज डिफाइन कर सकते हो सीधा सीधा कि whenever we want to push configuration dap group, so dap contains 10.1 10.2 10.3। इसका मतलब क्या होता है पता है? दिस इज योर नेटवर्क पोर्शन, दिस इज योर नेटवर्क पार्ट एंड दिस इज योर आईपी एड्रेसेस। सो ये नेटवर्क कहाँ तक जाएगा? डैप सिस्टम में अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी सिस्टम्स आर इन डैप ग्रुप, सो ऑब्वियसली योर आंसर विल 10.1 10.2 10.3 10.4 10.22, राइट? अगर आपको लगता है सिस्टम मेरे नाम से पिंग हो रहे हैं सर, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो आप लोग कि वी हैविंग 10 सर्वर्स, इसके नाम क्या है? 10.1 10.2 10.3, राइट? प्रॉड सर्वर, प्रॉड नाम का ग्रुप है एक बेसिकली, server1.example.com, server2.example.com, server3.example.com, prod having 10 machines, dap having 20 machines, web having only 3 machines, right? सर क्या आप इसको सिंटैक्स कोई कमांड है जैसे आप मालूम कर पाओ कि यार इन्वेंटरी फाइल जो लिखी है वो करेक्ट है कि नहीं? वो सिंटैक्स आप कोई कमांड से वेरीफाई कर सकते हो क्या? हाँ, एक कमांड है मेरे पास, जैसे मालूम कर सकता हूँ कि व्हाटएवर यू हैव रिटन इनटू द इन्वेंटरी फाइल वो प्रॉपर काम करेगा कि नहीं करेगा। कैसे मालूम करोगे? एनसीबल से मालूम करो, एनसीबल से पूछो कि वेब ग्रुप में जाओ, वेब ग्रुप में कितनी मशीन अवेलेबल है उनको लेके आओ। मैंने इंटरफेस किया, देखना क्या होता है। सो वी आर गेटिंग 0 मशीन्स। व्हाई? एक्चुअल एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय डिफॉल्ट डजंट अवेयर योर कस्टम इन्वेंटरी। आपने क्या किया पता है? अपने अकॉर्डिंग इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप की है, उसको मालूम भी नहीं है कि आईपी एड्रेस कहाँ रखे हुए हैं। तो ऐसे केस में डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि मेरा इन्वेंटरी का पाथ ये है। कौन सा? -i का मतलब होता है आई दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी फाइल, इन्वेंटरी लोकेशंस। आई हम ऑप्शन कब देते हैं? जब आपको लगता है कि यार मेरी डिफॉल्ट इन्वेंटरी कुछ और है, सीएफजी फाइल को पता भी नहीं है कि इन्वेंटरी फाइल आप कौन सी यूज कर रहे हो, कॉन्फिग फाइल को नहीं मालूम अभी तक। सो ऑन द फ्लाई ऑन रन टाइम यू वांट टू ओवरराइड योर डिफॉल्ट इन्वेंटरी। कि कॉन्फिग फाइल में इन्वेंटरी का पाथ जो लिखा है छोड़ो उसको, मैं अब ऑन द फ्लाई प्लेबुक को इस इन्वेंटरी फाइल पर रन करना चाहता हूँ, मैं अपना टास्क इस इन्वेंटरी फाइल पे रन करना चाहता हूँ। सो -i से आप कमांड लाइन बैठ कभी भी इन्वेंटरी फाइल की लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये भी अच्छी बात है, अगर इन्वेंटरी फाइल ज़्यादा है, आपको नाम नहीं पता इन्वेंटरी फाइल का, तो इसमें -i से आप -i में आप चाहो तो डायरेक्टली टिल फ़ोल्डर तक का पाथ डिफाइन कर सकते हो बस। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पूरा पाथ दो। इन्वेंटरी नाम का जो फ़ोल्डर है, आपने फ़ोल्डर नेम दे दिया, सो इट रीड ऑल फाइल रिकर्सिवली। मैंने पूछा इससे कि यार डेव ग्रुप में जाओ, कहाँ जाओ? हाउ मेनी सिस्टम्स आर इन डेव ग्रुप? सो बता रहा है दे आर 20 सिस्टम्स, राइट? दैट मीन्स वो सबनेट था पूरा एक, वो मैंने उसमें एक सबनेट रेंज दी थी कि 1 से लेके 20 मशीन्स आर इन डेव ग्रुप, राइट? मैंने बोला कि प्रॉड सिस्टम में जाओ, प्रॉड ग्रुप में कितना मशीन एग्जिस्ट है, तो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? 10 सिस्टम अवेलेबल है। मैंने पूछा कि ऑल मशीन्स दिखाओ मुझे, क्या दिखाओ? ऑल सिस्टम कितने हैं इन्वेंटरी फाइल में? तो क्या बता रहा है कि यार सिस्टम नाम से पिंग हो रहे हैं। अब जैसे आपकी क्वेरी थी विपिन की सिस्टम क्या नाम, एक डालना पड़ेगा, या तो आईपी डालो या नाम डालो सिस्टम का, ठीक है? तो दे आर 33 मशीन्स। क्या बता रहा है टोटल सिस्टम्स क्या है इसमें? बोला 3 सिस्टम अलग थे, बाकी रिमेनिंग आपके फ्री नेटवर्क के थे, और बाकी रिमेनिंग सिस्टम आपने नाम से ऐड किए थे। तो ऑल सिस्टम्स आर बेसिकली लिस्टिंग हेयर, राइट? ईटीसी होस्ट फाइल या डिफरेंट थिंग, राइट? ईटीसी होस्ट फाइल में आपको जो रखना है वो रखो, इसका कंसर्न ईटीसी होस्ट फाइल से नहीं है। ओके विपिन? हम्म। तो कहाँ थे हम लोग? इन्वेंटरी फाइल के अंदर थे, राइट? सर इस फाइल में और क्या कर सकते हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइल नहीं होती है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई बंदा बड़े आराम से आके मशीन ऐड कर सकता है, ग्रुपिंग कर सकता है, नेटवर्क की रेंज डिफाइन कर सकता है बस।
एक काम और कर सकते हो इसमें आके आप लोग, क्या अभी आपने ये सीखा है होस्ट के ऊपर ग्रुप, 4 मशीन का एक ग्रुप। अब चाहो तो 2 ग्रुप को मिला के भी एक और ग्रुप बिल्डअप कर सकते हो, ग्रुप ओवर द ग्रुप। जैसे आप चाहते क्या हो, सर आई वांट टू इंक्लूड डैब और बैब ग्रुप, मैं दोनों को मिला के एक ग्रुप और बिल्डअप करना चाहता हूँ। किस नाम से? कॉमन एक कस्टम नेम है मेरा, एक कॉमन नाम का ग्रुप है मेरे पास, जिसमें आने वाले मशीन नहीं है। नेस्टेड 2 ग्रुप हैं इसके अंदर। कौन कौन से? वेब और डैब। अब वेब और डैब क्या है बेसिकली, अब आपको समझ में आ रहा होगा, या चिल्ड्रन वर्ड क्या है फिर ये चिल्ड्रन हम हम लोग तब यूज करते हैं बॉस, जब यू वांट टू क्रिएट ग्रुप ओवर द ग्रुप। ऑलरेडी वी हैव डिक्लेयर्ड 2 ग्रुप, वेब और डैब। नाउ इंक्लूडिंग वेब और डैब अगेन वी वांट टू सेट अप वन मोर ग्रुप ओवर द वेब और डैब। सो चिल्ड्रन बता रहा है कि कॉमन में आने वाली मशीन नहीं है, कॉमन में आने वाले नीचे ग्रुप्स हैं। चिल्ड्रन डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पे वर्ड में, तो फिर वेब और डैब को ये होस्ट ने मानेगा फिर दोनों को। ये सिंपल सिस्टम के नाम है, बट मैंने बोला चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन मतलब आप इनके पेरेंट ग्रुप हो। ये आपके नेस्टेड 2 ग्रुप और है अंदर, वेब और डैब। अगर मैं ये मालूम करता हूँ कॉमन सिस्टम में कितनी मशीन आती हैं, अगर मैं ये मालूम करूँ कॉमन सिस्टम में कितनी मशीन आती हैं, तो ये इट विल लिस्ट इंक्लूडिंग बैब और डैब, ये दोनों को इंक्लूड करके प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। तो क्या दिखा रहा है, देखो स्क्रीन पे आपको टोटल 23 दिखा रहा है, क्योंकि वेब में 3 थी और डैब में 20, सॉरी डैब में 20 थी, राइट? गॉट इट ना? ठीक है। तो इन्वेंट्री फाइल में आगे चल के हम लोग एक काम और करने वाले हैं। अगर ये सिस्टम्स, आप इन सिस्टम पर जाने के लिए पासवर्ड टाइप नहीं कर सकते, सबके पासवर्ड कॉमन नहीं है, तो इन्वेंट्री फाइल में मशीन के सामने ही मैं उस सिस्टम का लॉगिन नेम पासवर्ड भी पुट कर सकता हूँ। आई मीन आई कैन आल्सो पुट सिस्टम क्रेडेंशियल फॉर ऑथेंटिकेशन। सो आई विल कवर लेटर, जब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक कनेक्शन विद द मैनेज नोड। अभी सिंपल सी बात खाली ये समझो, हाउ टू राइट स्टैटिक इन्वेंट्री, दैट्स इट। स्टैटिक इन्वेंट्री का सिंपल फॉर्मेट ये होता है बस, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आने वाली, क्या सर यार आप एक बार बताओ, ये बार बार जो माइनस आई लिख रहे हो, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट और रह गया था, किसी ने कल ये पूछा था कि एक ही यूजर के एनवायरनमेंट में मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल हो सकती है क्या? यस। कैसे? आप चाहो तो एक फाइल और बिल्डअप कर लो, किस नाम से, किसी नाम से एक फाइल बिल्डअप और कर लो आप, राइट? और इसमें जो भी आपको ऐड करना है, इसमें आपको जो भी ऐड करना है आपको, जैसे ये मैंने बोला कि ये डाटा VM1 VM2, राइट? तो आपने बोला कि वो मशीन दिखाओ जो डाटा ग्रुप में आती है, बट आपको पता नहीं कि डाटा ग्रुप कहाँ कहाँ करता है एग्जिस्ट। अगर आपने नाम दिया ABC, तो क्या बोल रहा है तो ऐसे केस में बेस्ट रहता है कि आप सीधा फोल्डर का नाम दो खाली बस, आपको नहीं पता कि डेटा कहाँ पे करता है एग्जिस्ट। तो आप बता दो या इस इन्वेंट्री फोल्डर में जितनी फाइल पड़ी है सबको पढ़ो, कहीं पे डाटा होगा, पक्की बात है। तो बता रहा है क्या कि हाँ डाटा ग्रुप क्या है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट? ओके। तो ये वो क्वेरी का आंसर था जिसने ये पूछा था कि हाउ वी कैन बी पुट मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल इनटू सिंगल एनवायरनमेंट। तो आप रख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि सर एक ही फोल्डर में अगर मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल पड़ी हुई है, तो ये जब इनको रीड करता होगा तो प्रेसिडेंस क्या होता है? तो इसका रीडिंग प्रेसिडेंस अल्फाबेटिक होता है, अल्फाबेटिक में पढ़ता है, सबसे पहले ए ऐसे पढ़ेगा,
यानी डेटा फोल्डर में अगर मल्टीपल फाइल पड़ी हैं तो सबसे पहले इसने किस फाइल को रीड किया, ये इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है आपसे, तो आप सिंपल सी बात बोल दो कि अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग पढ़ता है उसको वो, राइट। सेकंड थिंग, ये क्वेरियां बाइंड अप होती है। अब एक नया पॉइंट क्या आ रहा है इसके अंदर कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आपको ना माइनस आई देना पड़ रहा है। क्या है, आई मीन यू नीड टू डिक्लेयर्ड माइनस आई ऑप्शंस ऑलवेज ऑन कमांड लाइन। सर मैं क्या इस इन्वेंट्री को कहीं परमानेंट डिफॉल्ट कर सकता हूँ क्या, कि जब जब मेरा बंदा काम करे EC2 हाइपन यूजर, तो देर इज नो नीड टू डिफाइन इन्वेंट्री पाथ, ये ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेंट्री फाइल को रीड करे। आई मीन आई वांट टू सेट डिफॉल्ट इन्वेंट्री। सिंपल सी बात यह है कि आप कुल मिला के अपने एनवायरनमेंट में अपनी स्टैटिक इन्वेंट्री को परमानेंट सेट करना चाहते हो, राइट। मेरा क्वेरी क्या है आपको सबको समझ में आ गया होगा। मुझे माइनस आई ऑप्शंस बार बार टाइप ना करना पड़े, मैं यूजर स्पेसिफिक इन्वेंट्री परमानेंट सेट करना चाहता हूँ इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये इस बात को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, एक्चुअल इन्वेंट्री का पाथ CFG फाइल में होता है। CFG फाइल को पता होता है कि इन्वेंट्री फाइल कहाँ रखी है। जब जब हम माइनस आई ऑप्शन डिफाइन नहीं करते, जैसे आपने माइनस आई ऑप्शन नहीं दिया, तो सर ये बाय डिफॉल्ट अब किस इन्वेंट्री को पढ़ रहा है। तो पहले ये मालूम करो, ये सबसे पहले कहाँ गया है, स्टेप बाय स्टेप देखो। -20 से मैं दिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले कहाँ गया है। तो बता रहा है कि भाई मैं सबसे पहले इस फाइल के अंदर गया था, इसके अंदर इसमें गया था। यानी ये एनसीबल की मेन कॉन्फ़िग फाइल है, जो कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है। इस फाइल को ओपन करो एक बार पहले, etc एनसीबल। अच्छा, मेरे सिस्टम में बिम का पैकेज नहीं है, तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, vim कमांड जो होती है ना, वो पैकेज इसमें है नहीं बाई डिफॉल्ट सिस्टम में। तो मैं इस पैकेज की, मुझे कमांड की हैबिट है, तो मैं पहले एक पैकेज सिस्टम में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। अब मैं सबसे पहले सीधा etc ansible.cfg फाइल जो थी इसकी ग्लोबल फाइल, दिस इज ansible डिफॉल्ट फाइल, राइट। सो इट कंटेन्स योर स्टैटिक इन्वेंटरी पाथ, यहाँ लिखा होता है, देखो। इसका मतलब ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एनसीबल व्हेन यू सेट अप एनसीबल पैकेज, सो व्हाट इज द एनसीबल डिफॉल्ट इन्वेंटरी, तो आप बोल दो इंटरव्यू में, अगर हमने मशीन्स की एंट्री, मतलब अगर हमने ये इन्वेंट्री फाइल यहाँ बिल्डअप ना करके हमने सीधा सीधा इस वाली फाइल को यूज किया होता, तो -i की नीड नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये लोकेशन बाय डिफॉल्ट CFG फाइल को पता है। मतलब अगर इस फाइल को मैं, अगर इस फाइल में आके मैं क्या बनाता, राइट। So now what I have done basically, I put machines information into the default file etc ansible host file। अगर मुझे मालूम करना है कि मेरी इन्वेंट्री फाइल में कितनी मशीन्स अवेलेबल हैं और मुझे -i की नीड नहीं है, देखो अब तो क्या बता रहा है, इसका मतलब अब ये जो आपकी इन्वेंट्री फाइल पढ़ रहा है ना, इट एक्चुअल रीडिंग योर डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल, क्योंकि CFG फाइल में वो पाथ लिखा हुआ है। बट अब चाहते क्या हो, यार ऐसा ना हो, ये मेरी इन्वेंट्री फाइल पढ़े जो कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, मेरा अपना एक फोल्डर है इन्वेंट्री नाम का, और वहाँ एक फाइल पड़ी है किस नाम से, क्लासरूम नाम की एक फाइल पड़ी है इसके अंदर, और उसमें मेरे पास कुछ सर्वर्स है, उसमें ग्रुप है, क्लाउड नाम का ग्रुप पहले तो, और उसमें VM1 VM2 ऐसे पड़े हुए हैं। बट मैं अगर मालूम करना चाहता हूँ, तो ये मेरी मशीन प्रिंट आउट नहीं कर रहा है, मेरी मशीन सिंपल सी बात है, ये वही मशीन दिखा रहा है अभी भी। क्यों? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप ग्लोबल फाइल में जाके लिख दो फिर कि भाई अब आपको एक काम करना है, etc ansible डॉट कहाँ, CFG के अंदर जाओ, और यहाँ से एक काम करो आप लोग,
ये इन्वेंट्री का जो पाथ है ना, यहाँ से चेंज कर दो आप, इसको बता दो कि जब जब आपको इन्वेंट्री फाइल चाहिए, तो हमारे केस में मेरी इन्वेंट्री फाइल यहाँ रखी हुई है होम के अंदर, EC2 हाइफन यूजर के अंदर, ठीक है। इन्वेंट्री नाम का फोल्डर है, वो जितनी फाइल है उसके अंदर सबको पढ़ो, वो मेरी कस्टम इन्वेंट्री है, दैट्स इट। अब बेनिफिट क्या होने वाला है इसका, अब आपको ब्रदर अपनी इन्वेंट्री फाइल को बार बार डिफाइन करने की नीड नहीं है। देखो क्या फायदा हुआ, आपने सीखा है कि इन्वेंट्री फाइल का पाथ कहाँ डिफाइन करते हैं, जिससे क्या हो गया बेनिफिट, आपको -i की नीड नहीं पड़ी। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई, क्या बताएं, अगर इस सिस्टम में एक अकाउंट और होता, इसी सिस्टम में मेरी टीम का एक मेंबर और है अमित, राइट, उसने भी क्या किया, etc ansible.cfg फाइल खोली अपने लिए, और उसने तुम्हारा जो पाथ है ना वो यहाँ से आके डिलीट कर दिया। प्रॉब्लम ये आ गई है, अगर मल्टीपल अकाउंट एक ही फाइल को ओपन करेंगे, बार बार राइट करेंगे, तो सर ऐसे काम तो होने वाला पॉसिबल है ही नहीं। वो चाहता है अपनी इन्वेंट्री फाइल, मैं चाहता हूँ अपनी इन्वेंट्री फाइल। तो एनसीबल कहता है कि जो आपने पहले किया आराम ने, वो गलत था, वो रॉन्ग प्रैक्टिस थी। डोंट चेंज ग्लोबल फाइल, वी डजंट अलाउ, नेवर चेंज अलाउ, यानी ग्लोबल फाइल में कभी हम चेंज नहीं करते कभी भी। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस सर, तो बेस्ट प्रैक्टिस ही रहती है हमेशा, अगर अमित को अपना एनवायरनमेंट सेट करना है, तो अमित के लिए तरीका ये कहता है कि अमित पहले क्या करे, इस फाइल को सीपी कमांड से कॉपी करे, पहले कहाँ, अपने होम अकाउंट के अंदर, किस नाम से, क्या किया मैंने, मैं बता रहा हूं आपको हाउ, बेसिकली मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं कि एनसीबल सीएफजी फाइल यूजर स्पेसिफिक भी हो सकती है अपनी, जरूरी नहीं है कि जो ग्लोबल एनसीबल फाइल है सब उसी पे काम करेंगे बैठ के, नहीं, एवरी यूजर चाहे तो अपने एनवायरनमेंट में अपनी ansible.cfg फाइल बना के काम कर सकता है, राइट। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने इस फाइल को अपने होम अकाउंट में हिडन फॉर्मेट में कॉपी किया, और आपने मालूम किया कि अब एनसीबल किस फाइल को प्रेसिडेंस दे रहा है, तो ब्रदर आपको पता चल गया, देखो इसका मतलब एनसीबल कमांड का पहला प्रेसिडेंस, रीडिंग प्रेसिडेंस आपका होम होता है। अगर एनसीबल की सीएफजी फाइल you have copied out into your home account with the hidden format, so ansible first of all will read your home account file। अब ये चाहे बंदा बड़े आराम से ये अपनी इन्वेंटरी फाइल किसी नाम से बिल्डअप करे, इसने अपने बिल्डअप की अलग से लो, अब ये जिस नाम से चाहे फाइल बिल्डअप करे अपना, इसने बोला कि मेरा मेरा सिस्टम कौन से हैं, मेरा डीसी में अलग मशीन्स पड़ी हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, राइट, और ये अपनी सीएफजी फाइल को बोल देगा फिर अब कि भाई आपको इन्वेंटरी फाइल जो पढ़नी है ना, वो मेरी पढ़नी है अपनी, कौन सी वाली है, आपको इस पाथ में नहीं जाना है, EC2 यूजर पर नहीं जाना आपको, आप कहाँ जाना है, आपको होम के अंदर अमित का जो फोल्डर है अपना वो पढ़ना है, बस दैट्स इट। अब क्या इसका बेनिफिट हुआ, अमित मालूम करना चाहता है कि मेरी इन्वेंटरी फाइल में कितनी मशीन हैं, क्या आ रहे, 2 सर्वर। अमित सिस्टम चला गया, अब ये मालूम करना चाहता है कि मेरे सिस्टम में कितनी इन्वेंटरी फाइल पड़ी हुई है, तो इसके लिए इसका एनवायरनमेंट जो सेट किया होगा वो दिखाएगा। ये भी वही काम कर सकता है, ये भी क्या करे, अपनी ansible.cfg फाइल क्या करे, अपने होम में कॉपी कर ले, ये लो, और ये भी क्या करे, अपने एनवायरनमेंट की जो इन्वेंटरी फाइल है उसका पाथ डिफाइन कर दे सीएफजी के अंदर, कि मेरे केस में मेरी इन्वेंटरी फाइल यहाँ रखी हुई है होम के अंदर, EC2 के अंदर इन्वेंटरी, दैट्स इट। जब ये कमांड चला रहा है ऑल, तो इसको क्या दिखा रहा है एनसिबल, क्या दिखा रहा है,
2 मशीन दिखा रहा है, और जब अमित काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर, देखो जब अमित काम कर रहा है तो अमित को क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सर्वर 1 सर्वर 2। तो ये मैंने आपको डेमो दिया है कि प्रोडक्शन में जब भी काम होता है, सबसे पहले आपको 2 काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड कि आपकी एनसीबल सीएफजी फाइल कहाँ रखी हुई है। पहले उसको अपने होम में कॉपी करो और अपना इन्वेंट्री का पाथ सेट करो पहले कि वेयर इज योर इन्वेंट्री फाइल्स। देन काम आगे क्या होता है, प्रोसेस होता है बेसिकली। ये इंस्टॉलेशन के बाद का स्टेप होता है तुरंत, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर, एवरी यूजर को डिफाइन करना पड़ता है कि वेयर ही वांट टू बेसिकली पुट इन्वेंट्री फाइल्स, राइट ना। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आप लोग कोई क्वेरी पूछना चाहते हो 1 to 1 जल्दी जल्दी से तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम्म या सीएफजी फाइल हिडन होनी चाहिए। अब ऐसा केस पूछ लो कि सर ऐसा केस है कि फाइल तो कॉपी की होम अकाउंट में बट हिडन नहीं है, देन क्या होगा? तो आई विल कवर अभी इस, हाँ ये केस में अभी पेंडिंग है कि इज इट मैंडेटरी फाइल शुड बी हिडन फॉर्मेट इनटू द होम अकाउंट। देयर इज नो मैंडेटरी, वी हैव अनदर ऑप्शन, सो आई विल कवर। बट अभी ओनली मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सीएफजी फाइल अगर कॉपी करना चाहते हो तो होम अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। सर ये एनसीवल डॉट सीएफजी क्यों ली है? क्योंकि ब्रदर एनसीवल डॉट सीएफजी में एनसीवल की पैरामीटर्स होंगे, जैसे कल मैंने आपसे बोला था कि यूजर वांट टू इंक्रीज फॉर्क वैल्यू। तो यूजर को अगर अपना फॉर्क बढ़ाना होगा तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? सो एनसीबल का जो स्टैंडर्ड है, यू वांट टू चेंज इंटरवल टाइम, फॉर्क वैल्यू, एक्नॉलेज टाइम। तो आपको सीएफजी फाइल चाहिए ना, विदाउट कॉन्फिग फाइल के आप लोग एनसीबल का जो नेचर है वो अपने पर्पज में कभी किसी वे में आपको चेंज करना है थोड़ा उसका नेचर, तो कैसे चेंज करोगे आप लोग? समझ रहे हो? तो कॉन्फिग फाइल सर्विस की होती है अपनी यहाँ सबकी, सेम एनसीबल की भी कॉन्फिग फाइल है। सो यूजर अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू डिफाइन करेगा कि वट एवर दे वांट टू टेक वैल्यू, सबकी अपनी कॉन्फिग फाइल होगी, अपना अपना वैल्यू चेंज करेंगे। आपसे मैं एक लाइन बोलूँ लिनक्स में, हर यूजर की होम में डॉट वैसारसी फाइल क्यों होती है? आप क्या बोलोगे? वाई इन लिनक्स एवरी यूजर कंटेन्स डॉट वैसारसी फाइल? तो आप बोल सकते हो, आप क्या है इसका आंसर? अनम्यूट करके आप बोलो। अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही कैन मेक अ चेंजेस। ऑब्वियसली बात है सर, वी वांट टू सेट कस्टम वेरिएबल, वी वांट टू सेट अलियासेस, वी वांट टू सेट, यानी कि मुझे कुछ अपना लिनक्स में अपना अलियास चाहिए, अपना कस्टम वेरिएबल चाहिए। तो ईटीसी वैसारसी फाइल को वी कैन नॉट चेंज क्योंकि वो रूट लेवल की फाइल होती है। आई कैन नॉट राइट और नोबडी कैन अलाउ इनटू द ईटीसी वैसारसी। दैट्स व्हाई एवरी यूजर होम कि होम में क्या होता है, अपना एक डॉट वैसारसी होता है। गॉट इट ना? सो इन केस ऑफ द सेम हैपनिंग इन केस ऑफ द एनसीबल कि एवरी यूजर्स को अपना फॉर क्या रखना है अपने एनवायरनमेंट में, तो ग्लोबल फाइल मत छेड़ो, ग्लोबल फाइल में आप चेंज मत करो। आप अपने अकाउंट की फाइल बनाओ और अपना प्रो सेटिंग जो चाहते हो अपना अकॉर्डिंग चेंज कर लो आप, राइट। तो क्या पूछा है? उसकी प्रोफाइल होती है, ठीक है। वाई बाय डिफॉल्ट टाइम आउट सेटिंग कैसे चेंज करेंगे? हाँ टाइम आउट सेटिंग अभी ये सब ऑप्शंस आएंगे, बट टाइम आउट सेटिंग कैसे चेंज करेंगे, इसमें टाइम आउट देख लो आप लोग क्या। टाइम आउट, तो टाइम आउट कितने टाइप का होता है वो आपको मालूम ही नहीं है अभी। इसमें एक टाइम आउट आ रहा है बाय डिफॉल्ट कि एनसीबल टास्क चलने में अगर 10 सेकंड से ज्यादा हो गए, मतलब कनेक्शन टाइम आउट चाहिए आपको। क्या चाहिए? देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पैरामीटर्स होते हैं टाइम आउट के भी, ठीक है। पर टाइम आउट है क्या, पहले ये बात समझनी होगी कि ये टाइम आउट कौन सा बोल रहा है। तो पहले कोर्स पढ़ोगे आगे, तब वहां समझ में आता है कि टास्क कितना टाइम चला, इस टाइम से ज्यादा चला तो क्या होगा, इससे पहले खत्म करना है तो क्या होगा। तो वो सब तब आपको मीनिंग समझ में आएंगे आपको। बाय डिफॉल्ट इट्स योर फाइल, सो इसका ऑनरशिप तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। फाइल आपके होम की है, तो आप इसके अकाउंट में कौन हो इसके? आप, यू आर द ऑनर, यू आर ग्रुप,
तो देर इज नथिंग कि नहीं इसका ग्रुप एनसीबल होना चाहिए, नहीं, जिस यूजर की फाइल होगी वही इसका होगा ऑनर, वही इसका ग्रुप होगा, राइट। हाँ, एसएसएच टाइम आउट बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड होता है, राइट, सॉरी 30 सेकंड होता है बाय डिफॉल्ट, 30 सेकंड्स लिखा होता, फाइल में लिखा होता है, चेंज कर सकते हैं हम लोग। कॉमन सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड, ये सब ठीक है। अमित, इन्वेंटरी फाइल में कॉमन इस कस्टम कस्टम ग्रुप, चिल्ड्रन वाज प्रीडिफाइंड वर्ड, बट कॉमन जो वर्ड था वो एक कस्टम वर्ड था मेरा, ठीक है। सर कैन बी फाइंड आउट ग्रुप नेम फ्रॉम इन्वेंटरी फाइल, नहीं, नीलेश ग्रुप का नाम आपको मालूम होना चाहिए, या इन्वेंटरी फाइल खोलो वहां से ग्रुप का नाम मालूम करके आओ, या पूरी फाइल कैट कर लो, ठीक है, ओके। दोबारा इसका आंसर नहीं दूंगा, कल इसका आंसर दे चुका हूँ, मैंने बोला था कल आपसे, फॉर्क देयर इज नो लिमिटेशन डिपेंड ओवर द कंट्रोल नोड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सो फॉर्क देयर इज नो लिमिटेशन, अनलिमिटेड वैल्यू कैन टेक, राइट, राइट। तो अभी एक क्वेरी आई थी बीच में, सर मुझे अकाउंट, मुझे फाइल कॉपी तो करनी है बट मुझे हिडन फाइल कॉपी नहीं करनी, आई I मीन मैंने यहाँ से फाइल कर दिया, डिलीट कर दिया, अब से क्या ट्रेनिंग शुरू करना है, क्या करना है बताओ। हाँ, कमांड वैसे बुक में है तो कमांड बुक में लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ कमांड नहीं रन की है मैंने वैसे, सिंपल, बाकी जो स्टेप बाय स्टेप आप रिकॉर्डिंग देखना पहले आराम से, तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं कमांड स्लो टाइप करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने खाली बस क्या सीखा है, एनसिबल का पैकेज डालना, राइट, और स्टैटिक इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप करना, राइट, स्टैटिक फाइल बिल्डअप करना। स्टैटिक इन्वेंटरी में मैं एक बार 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देयर वाज नो इन्वेंटरी फाइल हियर, ये सब कुछ यहाँ पर था नहीं पहले, राइट, और जो CFG फाइल थी वो भी हमने पहले मॉडिफाई नहीं की थी, तो मैं उसको भी वापस डिफॉल्ट कर दे रहा हूँ, आई मीन सूडो पावर से, ये पहले जैसी फाइल थी मैंने इसको वापस कर दिया, etc ansible होस्ट, राइट। नितिन आप यूज कर सकते हो, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है ब्रदर्स, तो कल लास्ट टाइम बस अभी आपने खाली एनसीबल डाला था अभी सिंपल पैकेज से, ठीक है। पैकेज के बाद सिंपल क्या किया आपने, फिर मैंने फिर बताया था कि हाउ टू सेटअप स्टैटिक इन्वेंटरी फाइल, तो इन्वेंटरी फाइल आप कहीं बिल्डअप कर सकते हो, आप लोग किसी प्लेस में जाके आप लोग एक फोल्डर बिल्डअप करो और किसी नाम से आप लोग एक फाइल बिल्डअप कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ आपने ग्रुपिंग की थी नॉर्मली, जैसे आपके पास कुछ वेब सर्वर थे, राइट, कुछ आपके पास डेव सर्वर थे, ठीक है, कुछ आपके पास 172.25.0 ये सिंपल क्या थे आपके पास, दीज आर द वेब सर्वर डेव सर्वर्स, राइट। फिर आपने मालूम किया था कि यार ये इन्वेंटरी फाइल परफेक्ट है कि नहीं,
सो एनसीबल ऑल लिस्ट दिखाओ। माइनस आई इन्वेंट्री का पाथ क्या है बताओ। बता रहा हूँ मैं इसको कि मेरी इन्वेंट्री फाइल यहाँ रखी हुई है, ये चीज़ें थी खाली बस। फिर प्रॉब्लम आई थी सर मुझे माइनस आई इन्वेंट्री पाथ बार बार डिफाइन ना करना पड़े, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अब एक काम करो, फिर एनसीबल की जो सीएफजी फाइल है उसको बता दो कि डिफॉल्ट इन्वेंट्री क्या रखनी है। फिर एनसीबल की सीएफजी फाइल का पाथ आपको पता नहीं है अभी तक क्या होता है, तो इस कमांड से पहले मालूम कर लो कि एनसीबल की सीएफजी फाइल बाय डिफॉल्ट है कहाँ, कहाँ रखी हुई है, इस प्लेस में है, राइट। तो फिर आपको ये फाइल राइट करने की परमिशन हम कंपनी में देते नहीं है, तो कंपनी सीधा बोलती है कि जिसको फाइल चेंज करनी है वो एक काम करे, एनसीबल अकाउंट की जिस यूजर से आप काम कर रहे हो उसके होम में जाओ और वहां जाके फाइल कॉपी कर दो, राइट। तो एनसीबल अभी तक जिस फाइल को रीड कर रहा था, अब एनसीबल प्रेसिडेंस आपकी फाइल को देगा, पहले देखो, राइट। जब एनसीबल सीएफजी फाइल आपकी अपनी हो गई तो बड़े आराम से आप इन्वेंटरी का पाथ चेंज कर सकते हो अब। तो फिर मैंने क्या किया था, एनसीबल की जो सीएफजी फाइल है होम अकाउंट वाली, उस फाइल को ओपन किया और यहाँ से क्या किया मैंने, इस पाथ को अनचेंज करके होम EC2 हाइपन यूजर क्या के अंदर क्या पड़ी, एक इन्वेंट्री फाइल पड़ी हुई है, दैट्स इट। गॉट इट ना। फिर आप मालूम करना सीख जाओ यहाँ से अब लोग, अब आपको माइनस आई की नीड नहीं है। अब कोई भी काम आप लोग एनसीबल ऑल इन्वेंट्री फाइल में कितने सिस्टम अवेलेबल हैं विदाउट आई के भी आप देख सकते हो। अब सिंपल सा ये सीखा खाली हमने अभी तक, एनसीबल पैकेज डालना, इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप करना, सीएफजी फाइल को मैनेज करना, आई मीन सीएफजी फाइल को यूजर स्पेसिफिक बनाना, ठीक है, और अपनी कस्टम इन्वेंट्री का डिफॉल्ट बनाना कि मेरी इन्वेंट्री फाइल को ही रीड करे। हाँ, मॉलिस इज आस्किंग एनसीबल देयर इज नो डायमंड, आई मीन whenever you will make any change into CFG फाइल, तो इसका कोई डायमंड नहीं होता, एजेंट लेस सर्विस है, तो आपको कोई डायमंड की नीड नहीं है। आप CFG फाइल में कभी चेंज करो, कुछ भी करो, कोई मॉडिफाई करने के बाद डायमंड रीस्टार्ट करना नहीं पड़ता आपको। हाँ, नो नो नीड टू रीस्टार्ट डायमंड सर्विस, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक डाउट आपको कोई होगा नहीं, ठीक है। बाकी PDF है, मैं आपको दिखा दूँ चीज़ें कहाँ चल रहे हैं हम लोग। ये बुक में सब लिखा हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैं बुक पे जनरली ज़्यादा नहीं हूँ, आप मैं सीक्वेंस मुझे याद है बुक का पूरा, आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसकी स्टडी करना बुक की, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, डन। उसके बाद एक पॉइंट रिमेनिंग था, एक बंदे ने बोला था अभी कि मुझे फाइल कॉपी तो करनी है बट हिडन फाइल कॉपी नहीं करनी है। अब मैं उस बात का आंसर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तब ये पूरा पॉइंट खत्म होने वाला है मेरा। कैसे, देखो, यहाँ से मैंने दोबारा से फाइल जो थी मेरे होम अकाउंट की फाइल, मैंने उसको लॉस कर दिया। जब मैंने उसको लॉस कर दिया तो एनसीबल ने फिर से क्या किया, एनसीबल दोबारा से जो टॉप वाली फाइल थी उसी को रीड करना स्टार्ट कर दिया इसने फिर से। बट मैं दोबारा से इन्वायरमेंट सेट करना चाहता हूँ, बट मैं फाइल को होम अकाउंट में हिडन नहीं कर सकता। मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, एक मेरे पास अलग से फोल्डर बना हुआ है, किस नाम से, एक मेरे पास ऑप्स नाम का फोल्डर अलग से, और ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है, राइट। सो नाउ वी हैव टू फोल्डर, वन इज द इन्वेंटरी फोल्डर और सेकंड इज द ऑप्स फोल्डर। ऑप्स एक्चुअली कंटेन्स योर CFG फाइल, इसमें क्या पड़ा है आपका, CFG फाइल पड़ा हुआ है। लेकिन जो ऑप्स है ना वो एनसीबल को नहीं पता अभी कि ऑप्स क्या चीज़ है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, एनसीबल को बताना पड़ता है फिर आपको कि अब कस्टम इन्वायरमेंट की फाइल होम में तो है नहीं, होम में तो फाइल है नहीं ना। देखो, अभी आप चेक करो कि इन्वायरमेंट अभी भी कहाँ का रीड कर रहा है,
तो अभी भी क्या दिखा रहा है ये? तो मैंने बोला कि एनसीबल की फाइल होम में पड़ी है, एक वेरिएबल होता है प्रीडिफाइंड वेरिएबल एनसीबल अंडरस्कोर कॉन्फिग, इसको बता दो कि जो मेरी फाइल है ना वो इस पाथ में है, होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर ऑप्स के अंदर ansible.cfg, दैट्स इट। ये फाइल होती है। इस कमांड से क्या हुआ? इस कमांड से बेसिकली वी हैव एक्सपोर्टेड कस्टम ansible.cfg पाथ। तो एनसीबल की मेमोरी में अब ये मैं राइट कर दिया कि जब जब मेरे इन्वायरमेंट में आपको कॉन्फिग फाइल चाहिए तो बता रहा है कि हाँ आपका कॉन्फिग पाथ क्या है, अब ये आ गया। दिस इज द सेकंड वे जो बंदे ने बोला था अभी कि मैं होम में कॉपी नहीं कर सकता, हिडन नहीं कर सकता। तो फिर एक काम करे, किसी भी पाथ में कॉपी कर ले अपने में, कस्टम पाथ में, बट उस पाथ को फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वेरिएबल। लेकिन ये वेरिएबल टेम्परेरी है, कल को सिस्टम से आप लॉग आउट हो गए और दोबारा लॉग इन करोगे तो एनसीबल की वैल्यू अनसेट हो जाएगी अपने आप। आपको पता रहता है कि वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल है, सिस्टम से लॉग आउट करने के बाद वैल्यू विल रिसेट। तो एक काम कर दो, अगर आप चाहते हो कि वैल्यू परमानेंट रहे तो फिर इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ से ऐसे, हर यूजर की होम में एक फाइल होती है ETC के अंदर, बैश प्रोफाइल, सबको मालूम होगा ये, इट्स अ लिनक्स कंसेप्ट, राइट। तो यहाँ जाके एक काम करो, बस सेम वेरिएबल जो आपने एक्सपोर्ट किया था अभी, यहाँ ले जाके पेस्ट मार दो उसको बस, राइट। और फाइल को सेव करो। अब बेनिफिट क्या हुआ आपको? अब बेनिफिट ये हो गया है कि कभी सिस्टम से आप लॉग आउट करो, लॉग इन करो, EC2 जो नाम का यूजर है ना उसका एनवायरनमेंट अब परमानेंट क्या रहेगा, ऑप्स की जो फाइल है वो हमेशा उसी को रीड करेगा, दैट्स इट, राइट। सो दे आर टू वे, आइदर आप एक्सपोर्ट कर लेना, या फिर एक्सपोर्ट ना कर पाओ अगर आप लोग, तो सिंपल सी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब जब एनसीबल से काम करो, यूजर के होम अकाउंट में हिडन फाइल कॉपी करके, इन्वेंट्री फाइल सेट करके अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है।